आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन की शाखा नीमच जिला द्वारा मिशन संचालक के प्रस्ताव को लागू कर आशा को 10,000 और पर्यवेक्षकों को 15,000 निश्चित वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जिला चिकित्सालय पर हड़ताल की गई। ये प्रदेश व्यापी हड़ताल यूनियन द्वारा 14 से 19 नवंबर तक जारी रहेगी। आशा उषा आशा सहयोगी यूनियन द्वारा सीएमएचओ डॉक्टर बघेल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की आशाएं अभी भी मात्र 2,000 के मामूली वेतन में गुजारा करने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार ने आशा और पर्यवेक्षकों को अपनी ओर से कुछ नहीं दिया। सरकार वेतन वृद्धि की मांग को लगातार नजरअंदाज कर रही है। आशा को 10,000 और पर्यवेक्षक को वेतन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ दिया जाए। आशा से काटी गई सभी राशियों को एरियर सहित भुगतान किया जाए। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आशा और पर्यवेक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार की 16 सूत्रीय मांगे ज्ञापन में की गई है। जब तक हमारी हड़ताल इसलिए कि हमको आयुष्मान के लिए या सरकारी कोई भी काम हो, टीचर का हो चाहे डॉक्टर का हो, कोई सा भी काम हो, पूरे गांव का काम हमको दोष देते हैं आशाओं का। क्यों? आशा तो फिर ही बैठी बेचारी। अरे पर 200 रुपये तो दे दिन के हमको, फिर भी हमको दौड़ाते, रात दिन गांव में दौड़ाते और हमारी कोई भी सरकार नहीं सुन रही है। अब हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम धरना प्रदर्शन के रोड जाम करेंगे अब तो। और सरकार इसलिए कि आंखें कान में तेल कूट के बैठी है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों कान में तो तेल कूट लिया आशाओं के लिए। आशा सहयोगी रात दिन बेचारी 8 दिन से दिन भर गांव में दौड़ रही है, तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। अगर यह सरकार ध्यान देगी तो बिल्कुल काम बंद है। आज से 14 तारीख से 19 तारीख तक कोई भी ना तो कोई डिलीवरिया कराएगी, ना सरकारी काम कोई भी आएगा। चाहे हमको निकाल दो, हम निकलने के लिए तैयार है। ऐसा कोई परमानेंट तो है ही नहीं हमको, जो सरकार में परमानेंट नौकरी दे रखी है हमको, जो हमको बंदी खत में रख रखा। अगर हमने धरना प्रदर्शन अगर काम नहीं किया, हमने कोई भी अगर आयुष्मान कार्ड या कोई भी सरकारी काम हमने नहीं करा, तो आगे से फोर्स आता है, तुम्हें निकाल दे जाएंगे, लेटर बना दे। अरे बना दो ना, तो क्या है, बनने में हम तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। पर इतने सालों से काम कौन कर रहा है? आशा सहयोगी 2000 में काम कर रही है और रात दिन यहाँ पड़ी रहती है हॉस्पिटल में, बैठने की जगह तक नहीं है। आशाओं को ऐसे भगा देते हैं, अरे तुम जाने कहाँ से उठ के आ जाती हो। तो फिर सरकार को थोड़ा बहुत तो मानदेय भी देना चाहिए हमको और इज्जत भी देनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमको न्यूनतम वेतन किया जाए और जो हम काम करते हैं उसका पूरा पैसा दिया जाए। नहीं मांग पूरी करें फिर हड़ताल करेंगे हम तो। अब ये तो कह तो रहे हम के कान में तेल गुल लिया और आंखें बंद कर रखी है। मोदी सरकार, शिवराज जी ने, भले चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई तो उनके गाँव का ही काम कर रहे। हम नेता लोगों का गाँव का काम कर रहे, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का हो। गाँव तो उन्हीं का है ना, काम उन्हीं के लिए कर रहे। तो कौन सुन रहा? कोई नेता आज तक आया क्या हमारे लिए? खाली वाह जोड़ने आ जाते गांव में, वोट देना वोट देना। सर, आज हमने अपने सीएमएचओ ऑफिस में ज्ञापन दिया है और हमारी ये 7 दिवसीय हड़ताल है। इन 7 दिनों में हम कुछ भी काम नहीं करेंगे क्योंकि शासन हमारे कार्य को अनदेखी कर रहा है। जो भी कार्य जो हमारे विभाग की नहीं है वो भी हमसे कराए जाते हैं। आयुष्मान कार्ड हुआ, सर्वे हुआ, खाद्य विभाग का सर्वे हुआ, कुछ भी काम होता है वो आशा के ऊपर और सहयोगियों के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। आज हम 7 दिवस की हड़ताल है और आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और हमारी इसमें विभिन्न मांगे यह है कि आशाओं को 10,000 रुपये, सहयोगियों को 15,000 रुपये का वेतन दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।